एक गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और उसकी छोटी बेटी थी जिसका नाम सुमन था। रामू की अपनी कोई जमीन नहीं थी, इसलिए वह दूसरों की जमीन पर खेती करता और जो कुछ भी पैसे मिलते उससे अपने घर का गुजारा करता था। पिछले कुछ दिनों से रामू को गांव में कहीं भी काम नहीं मिल रहा था, जिससे वह बहुत परेशान था। आज उसकी पत्नी घर पहुंचते ही कहती है, आज कुछ काम करके लाए हो या नहीं? घर में खाने के लिए और कुछ नहीं बचा है, बस थोड़े से दाल और चावल बचे थे, उसकी मैंने खिचड़ी पका दी। रामू, पिछले कई दिनों से गांव में कोई काम नहीं मिल रहा है। कोई काम नहीं मिल रहा है। लोगों का कहना है कि अभी इस महीने उनके पास करवाने को कोई काम नहीं है। जब फसलों की कटाई शुरू होगी तब काम मिलेगा। अब मैं तो यह सोचकर परेशान हूँ कि इस महीने अगर कोई काम नहीं मिला तो सबके खाने पीने का जुगाड़ मैं कैसे करूँगा। उसकी पत्नी बोली, आप चिंता मत करो, भगवान हमारी मदद जरूर करेंगे। तभी रामू की छोटी बिटिया आ जाती है और कहती है, बाबा, इस बार गांव में जो मेला लगने वाला है उसमें तुम मुझे गुड़िया दिलाओगे ना? पिछली बार तो आपने कहा था कि मैं बहुत छोटी हूँ, पर अब तो मैं बड़ी हो गई। आप तो मुझे अब गुड़िया दिलाओगे ना? हाँ बेटा, इस बार मैं तुम्हें अवश्य गुड़िया दिलाऊंगा। तभी उसकी पत्नी कहती है, अब चलिए खाना खा लीजिए, खाना ठंडा हो रहा है। रामू और उसकी बिटिया खाना खाने बैठे ही थे कि रामू कहता है, सरू, तुम भी खाना खा लो। जी आप खा लीजिए, मैं बाद में खा लूंगी। रामू और उसकी बिटिया दोनों खाना खा लेते हैं। तभी उनके दरवाजे पर एक संत की दस्तक होती है। बम बम भोले, कोई तो कुछ खाने को दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। संत की आवाज़ सुनकर रामू और उसकी पत्नी बाहर आते हैं। बेटा, क्या तुम्हारे पास खाने को कुछ है? रामू, बाबा, हमारे पास तो खुद के खाने के लिए भी ठीक से खाना नहीं हो पाता, हम आपको कहाँ से देंगे? थोड़ी सी खिचड़ी पकाई थी, वह भी अब हमने खा ली, अब हमारे पास कुछ भी नहीं है। तभी सरू कहती है, रुको बाबा, अभी मेरे हिस्से का खाना बचा हुआ है, मैं अभी लेकर आई। पर सरू, तुम अगर यह खाना बाबा को दे दोगी तो तुम क्या खाओगी? बर्तन में तो बस थोड़ी सी खिचड़ी बची है। आप इसकी चिंता ना करिए, मैं भूखी रह लूँगी, लेकिन अपने घर के आंगन से किसी संत को भूखा नहीं जाने दूंगी, इससे मुझे पाप लगेगा। ठीक है सरू, जैसी तुम्हारी इच्छा। सरू अपने हिस्से का खाना लाकर बाबा को दे देती है और बाबा उसे खाने को खा लेते हैं। बाबा भोजन करके संतुष्ट हो जाते हैं और कहते हैं, बेटा, तुमने मेरी भूख मिटाई है, मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूँ। एक भूखे व्यक्ति को खाना खिलाना सच में बहुत पुण्य का काम होता है। यह पुण्य तुमने आज कमा लिया है। बेटी, मेरे पास तुम्हें देने को कुछ नहीं है, लेकिन यह एक अंगूठी है, इसे अपने पास रखो, यह तुम्हारी बहुत मदद करेगी। पर याद रखना, रात के समय इसे मत पहनना, रात में इसकी शक्ति बढ़ जाती है, जो तुम्हारी और हमारी उंगली सहन नहीं कर पाएगी। धन्यवाद बाबा, हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। फिर बाबा वहाँ से चले जाते हैं। संत के जाने के बाद रामू सरू से कहता है, अंगूठी में ऐसा क्या है जो बाबा ने हमें इसे देने के लिए चुना? शायद यह हमारे अच्छे कर्मों का फल है। आपने तो सुना ही होगा ना, हमारे अच्छे और बुरे कर्मों का फल हमें जरूर मिलता है। चलिए अब अंदर चलते हैं। पर सरू, अपने हिस्से का खाना तो तुमने बाबा को दे दिया, अब तुम क्या खाओगी? रामू कहता है, काश हमारे पास थोड़े से और चावल होते। जैसे ही रामू यह बात कहता है, अंगूठी में से एक चमक उठती है। रामू के सामने तुरंत एक चावल की प्लेट आ जाती है। यह देखकर वह दोनों हैरान हो जाते हैं और रामू कहता है, सरू, यह देखो, जैसे ही मैंने चावल का नाम लिया, यहाँ चावल प्रकट हो गया। यानी कि यह अंगूठी सच में जादुई है, इससे हम कुछ भी खाने को मांग सकते हैं। थोड़ी सी पूड़ी सब्जी मांगो ना, मेरा कब से पूड़ी सब्जी खाने का मन कर रहा था। ठीक है सरू, मैं अभी मांग कर देखता हूँ। हे अंगूठी, हमें थोड़ी सी पूड़ी सब्जी दे दो। रामू के कहते ही फिर से अंगूठी में से एक चमक सी उठती है और रामू के सामने पूड़ी सब्जी की प्लेट आ जाती है। उसको देखकर सरू और रामू बहुत खुश हो जाते हैं। अरे वाह, कितने दिनों बाद आज पूड़ी सब्जी देखने को मिली है। चलो अब हम सब बैठकर इसे खाते हैं। ऐसे ही वह सभी उस दिन पेट भर भोजन करते हैं। अगले दिन सुबह रामू की छोटी बिटिया आती है और कहती है, बाबा, मैंने अपने दोस्तों से सुना था कि आज गांव में बड़ा सा मेला लगने वाला है। आज तो आप मुझे गुड़िया दिलाओगे ना? हाँ मेरी प्यारी गुड़िया, इस बार मैं तुम्हें जरूर गुड़िया दिलाऊंगा। सरू, तुम मेरी प्यारी सी गुड़िया को तैयार कर दो और तुम भी तैयार हो जाओ।
हम सब आज उस बड़े से मेले में जाएंगे जहाँ जाने के लिए हम अक्सर सपने देखा करते थे। सभी तैयार हो जाते हैं। फिर रामू अंगूठी से कुछ पैसे मांगता है और उसके हाथ में पैसे आ जाते हैं और फिर वह सब मेले की ओर निकल पड़ते हैं। उस गांव में हर साल बहुत बड़ा मेला लगता था, जिसमें दूर दूर से बड़े बड़े व्यापारी आते थे। उस मेले में तरह तरह की चीजें मिलती थी। जैसे ही यह लोग मेले में पहुंचे, रामू की बिटिया जिद करने लगी। पापा देखो, गुड़िया की दुकान मिल गई, जल्दी से मुझे गुड़िया दिला दो ना। रामू फटाफट से दुकान में जाकर गुड़िया दिखाता है। अपनी मनपसंद की गुड़िया देखकर रामू की गुड़िया बहुत खुश हो जाती है। यह लो मेरी प्यारी बिटिया, अपनी गुड़िया लो। अरे वाह बाबा, यह तो बहुत ही सुंदर गुड़िया है। भैया, कितना दाम है इस गुड़िया का? दुकानदार बोलता है, यह हमारे दुकान की सबसे महंगी गुड़िया है, 50 रुपए की है भैया। यह लो भैया, 50 रुपए। सरू, तुम भी अपने लिए कुछ पसंद कर लो। वहाँ देखो कितनी सुंदर साड़ी की दुकान है, चलो वहाँ से तुम्हारे लिए साड़ियाँ भी पसंद कर लेते हैं। रामू कहता है, भैया जरा वो वाली साड़ी दिखाना। अरे भैया, वह साड़ी बहुत महंगी है, तुम उसे नहीं खरीद पाओगे। कोई सस्ती सी साड़ी देख लो इनमें से। नहीं भैया, हमें वही साड़ी देखनी है, आप वही साड़ी दिखाओ। सरू, यह साड़ी कैसी लगी? यह साड़ी तो बहुत अच्छी है, पर महंगी बहुत होगी। तुम उसकी चिंता क्यों करती हो? भूल गई बाबा जी की दी हुई। इतने में ही रामू चुप हो गया। बस तुम यह बताओ, तुम्हें साड़ी पसंद है या नहीं? हाँ जी, साड़ी तो बहुत पसंद आई। भैया, साड़ी कितने की है? भाई, यह 1500 की साड़ी है। कोई बात नहीं भैया, यह लीजिए आपके 1500 और इस साड़ी को पैक कर दीजिए। रामू ने साड़ी खरीदी और भी उस मेले में से कई सारा सामान खरीदा। इस मेले में दीनदयाल के 2 नौकर सोनू और मोनू भी आए थे। दीनदयाल गांव का सबसे अमीर सेठ था और सोनू और मोनू उसके नौकर। सोनू और मोनू रामू को बहुत सारा सामान खरीदते देखा तो उन दोनों को आश्चर्य हुआ और आपस में वह बात करने लगे। मोनू, यह देख, यह तो वही रामू है ना जो अक्सर अपनी गरीबी पर पूरे गांव भर में रोया करता है। यह देख कैसे सामान खरीद रहा है, आखिर इसके पास इतने पैसे आए कहाँ से? हाँ यार, यह तो वही गरीब रामू है। अभी 2 दिन पहले ही तो यह सेठ जी से काम मांगने आया था, पर सेठ जी ने इसे काम देने से मना कर दिया। चलो उसी से पूछकर देख लेते हैं। दोनों रामू के पास आए और बोले, रामू कैसी चल रही है खरीदारी? लगता है बहुत सामान खरीदा है। रामू जादुई अंगूठी को छुपाते हुए कहता है, नहीं भाई, बस थोड़ा बहुत घर के लिए सामान खरीद लिया, बस और कुछ नहीं। अच्छा है भाई, तुम तो 2 दिन पहले सेठ जी से काम मांगने आए थे, लगता है तुम्हें कहीं और काम मिल गया है, और वह भी बहुत अच्छा। हाँ भाई, मुझे कहीं और काम मिल गया है, इसी खुशी में बच्चों को मेला घुमाने ले आया। अच्छा रामू भाई, तुम करो खरीदारी और हम चलते हैं। दोनों नौकर वहां से चले जाते हैं। रामू का पूरा परिवार मेले घूमने के बाद घर आ जाता है। आज उनके परिवार के चेहरे पर अलग ही चमक थी और सभी बहुत खुश थे, क्योंकि आज पहली बार उन्हें अपनी पसंद की चीज खाने और पहनने को मिली थी। छोटी गुड़िया कहती है, पापा आज तो मेरे पास बहुत सारे खिलौने हो गए, मैं भी अपने दोस्तों को यह खिलौना दिखाऊंगी और मैं भी बताऊंगी कि मेरे पास भी बहुत सारे खिलौने हैं। सरू कहती है, हाँ बेटा, अब से तुमको जो भी चीज चाहिए तुम अपने पापा से मांग लेना, वे तुम्हें कभी मना नहीं करेंगे। इस तरह रामू के दिन हंसी खुशी गुजर रहे थे। रामू ने अंगूठी की मदद से अपने घर के हालातों को सुधार लिया और अंगूठी के कुछ पैसे मांगकर गांव में उसने एक कपड़े की दुकान खोली। दुकान खोलने के साथ ही रामू की दुकान खूब चल पड़ी। उसकी दुकान पर तरह तरह के कपड़े थे, एक से बढ़कर एक। यह सब रामू ने उस अंगूठी की मदद से हासिल किए थे। नए नए डिजाइन के कपड़े होने की वजह से रामू की दुकान पर अक्सर ही लोगों की भीड़ रहा करती थी। अब यह बात धीरे धीरे पूरे गांव भर में फैल गई कि रामू, जो कि इतना गरीब था, अचानक अमीर कैसे हो गया और उसने गांव में इतनी बड़ी दुकान खोल ली। गांव का मुखिया कहता है, अरे भाई, मैंने सुना है रामू ने गांव में दुकान खोली है। हाँ भाई, मैंने भी सुना है, रामू ने बहुत बड़ी दुकान खोली है। हाँ भाई, मैं भी देख कर आया हूँ, रामू ने बहुत बड़ी दुकान खोली है और वह कपड़े भी उसके पास बहुत अच्छे हैं, बहुत महंगे कपड़े हैं। रामू के पास दुकान खोलने के लिए इतने पैसे आए कहाँ से? भाई, इस बारे में तो मुझे कुछ भी नहीं मालूम, बस मुझे इतना ही पता है कि उसने गांव में बहुत बड़ी दुकान खोली है। हे भगवान, काश मेरे पास भी इतने पैसे होते तो मैं भी अपना कोई छोटा सा कारोबार खोल लेता।
अरे तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो क्या हुआ, तुम अब रामू से उधार मांग सकते हो। रामू दिल का बहुत नेक इंसान है, वह तुम्हें जरूर देगा। हाँ तुम ठीक कहते हो, एक बार रामू से बात करके देख लेता हूँ। उसका दोस्त कहता है, यार कुछ पैसे तो मुझे भी चाहिए थे, मुझे भी क्या रामू उधार देगा। अरे हाँ हाँ, रामू के पास बहुत पैसा है, क्यों ना कल ही हम चलकर उससे बात करके देखें, क्या पता रामू ही हमारी कुछ मदद कर दे। वह लोग इतनी बातें कर ही रहे थे कि तभी उन्होंने देखा कि रामू वहीं से गुजर रहा था। तभी गांव के लोगों ने आवाज लगाई, अरे रामू कहाँ जा रहे हो। कहीं नहीं भाई, बस तुम्हारे ही पास आ रहा था, बहुत दिन हो गए थे तुमसे मिले, सोचा तुमसे मिलता चलूं। महेश, मैंने सुना है कि तुमने कपड़े की बहुत बड़ी दुकान खोली है। रामू, हाँ भाई, बस इसी बारे में तुम्हें बताने आया था। महेश, तुम्हारे पास इतने पैसे आए कहाँ से। मैंने एक कपड़े की दुकान खोली है और उस दुकान से मुझे अच्छी इनकम हो रही है। पर तुमने दुकान खोली कैसे, तुम्हारे पास इतने पैसे आए कहाँ से। देखो भाई, मैं तुम लोगों को यह बात इसलिए बता रहा हूँ कि तुम लोग मेरे सच्चे मित्र हो। कुछ दिन पहले हमारे घर में एक साधु आए थे। रामू ने उनको साधु वाली सारी जादुई अंगूठी के बारे में सारी बातें बता दी। रामू के दोस्त कहते हैं, क्या जादुई अंगूठी, सच में जादुई अंगूठी तुम्हारे पास है। हाँ, मैंने उसी से वह दुकान खोली है और मैं यहाँ तुम्हारे पास इसीलिए आया हूँ कि तुम भी अगर अपना कोई कारोबार शुरू करना चाहते हो तो बेझिझक अपना कारोबार शुरू करो। मैं कारोबार शुरू करने के लिए तुम्हें पैसे दूंगा। अरे रामू भाई, यह बात कहकर तो तुमने हमारा दिल ही जीत लिया। ठीक है रामू भाई, हम किसी को नहीं बताएंगे। इस तरह से रामू ने गांव वालों की मदद की और सभी को कारोबार खोलने के लिए पैसे दिए। अब गांव के लोगों ने भी अपना अपना कारोबार खोल लिया। अब धीरे धीरे यह बात गांव के सेठ तक भी पहुंच गई। यह मैं क्या सुन रहा हूँ, हमारे गांव में रहने वाले गरीब रामू ने गांव में बहुत बड़ी कपड़े की दुकान खोली है। यह तो वही रामू है ना जो कुछ दिन पहले मेरे पास काम मांगने आया था। तो फिर इसके पास अचानक से इतने पैसे आए कहाँ से। उसके नौकर कहते हैं, हम भी यही सोचकर हैरान हैं। थोड़े दिन पहले हमने उसे मेले में देखा था, बहुत सारा सामान खरीद रहा था, जैसे इसके पास अचानक से बहुत सारे पैसे आ गए हों। और अब सुनने में आ रहा है कि गांव में उसने एक नई दुकान खोली है। हाँ सेठ जी, मैंने तो देखा भी है। उसकी दुकान में एक से एक डिजाइन के कपड़े भी हैं। मोहन, जरा पता लगाओ कि ये इतना माला माल कैसे हो गया। सेठ के कहने पर उनके दोनों नौकर रामू पर नजर रखने लगते हैं। रामू कब आता है कब जाता है, इन सब पर उन दोनों आदमियों की नजर थी। एक दिन रामू रात के समय घर आता है, तब दोनों आदमी चुपके से उसके घर के पास खड़े हो जाते हैं। वह देखते हैं कि रामू अपने हाथ में से एक अंगूठी निकाल रहा है और अपनी पत्नी से कह रहा है, सरू, अभी मैं इस अंगूठी को निकाल देता हूँ। अब वैसे भी भगवान का दिया हमारे पास सब कुछ है, अभी अंगूठी से हमें और कुछ नहीं मांगना चाहिए। मुझे लगता है अभी अंगूठी को हमें संभाल कर रख देना चाहिए, क्योंकि अब मेरा कारोबार भी काफ़ी अच्छा चल रहा है, तो अभी हमें इस अंगूठी की ज़रूरत नहीं है। मैं सोच रहा हूँ कि अंगूठी को मुझे किसी ज़रूरतमंद को दे देना चाहिए, जो मेरी ही तरह गरीब और ईमानदार हो, जो इस अंगूठी का सही इस्तेमाल करे। जी हाँ, आप एकदम सही कह रहे हैं, यह अंगूठी हमें किसी ऐसे इंसान को देनी चाहिए जिसे इसकी सख्त ज़रूरत हो। दोनों नौकर यह सारी बात सेठ को बताते हैं। हाँ सेठ जी, उनके पास एक अंगूठी है, उसके बारे में वह लोग बातें कर रहे थे कि उस अंगूठी ने उनकी किस्मत बदल दी। अच्छा, तो यह बात है, लेकिन एक अंगूठी की वजह से ऐसा कैसे हो सकता है। क्या वह कोई जादुई अंगूठी है, क्या उस अंगूठी ने रामू को पैसे दिए हैं। जाओ इसका पता लगाओ। अगले दिन फिर वह दोनों नौकर उस आदमी के घर जाते हैं। रामू और उसकी पत्नी की बातचीत सुनते हैं। सुनो, मुझे एक बहुत ही सुंदर गुलाबी रंग की साड़ी चाहिए, आप इस अंगूठी से मांगो ना। तुम्हारे पास इतनी सारी साड़ियाँ हैं तो सही, फिर तुम्हें गुलाबी रंग की साड़ी क्यों चाहिए। और दुकान में भी काफ़ी सारी साड़ियाँ रखी हैं, जाकर दुकान में से पसंद कर लो। नहीं, मेरे पास एक भी गुलाबी रंग की साड़ी नहीं है और मुझे एक साड़ी चाहिए जो अभी तक दुकान में भी नहीं है। आप जल्दी से अंगूठी से गुलाबी रंग की साड़ी मांग के देखिए ना। रामू अंगूठी से गुलाबी रंग की साड़ी मांगता है और तुरंत गुलाबी रंग की साड़ी प्रकट हो जाती है। यह देखकर दोनों नौकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं और जाकर सेठ जी को बताते हैं। अच्छा, तो रामू ने अंगूठी से साड़ी बोला और अंगूठी में से साड़ी निकल आई, तब तो पक्का हो गया वह कोई जादुई अंगूठी है। तुमने कहा था कि वह रात के समय अंगूठी को अपनी उंगली में से निकाल देता है, अंगूठी को निकालकर अपने टेबल पर रख देता है, तो ठीक है,
उसी अंगूठी को हासिल करने के लिए सही वक्त रात का ही है। मैं रात को ही रामू के घर जाऊंगा। ऐसा सोचकर सेठ रात के समय चुपके से रामू के घर पहुंच जाता है। रात के समय उस अंगूठी का तेज बहुत ज्यादा था। वह अलग ही चमक रही थी। अरे वाह, इस अंगूठी की चमक तो देखो, कितनी जगमगा रही है। यही है वह जादुई अंगूठी जिससे रामू अमीर हुआ है। अभी अंगूठी को मैं अपने घर ले जाता हूँ और इसी अंगूठी की मदद से गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। यह सोचकर गांव का मुखिया सेठ उस अंगूठी को लेकर घर आ जाता है। घर के आते ही फटाफट से सोने की अंगूठी पहन लेता है और फिर उससे मांगता है, हे जादुई अंगूठी, मुझे बहुत सारे सोने के सिक्के दे दो जिससे मैं रातों रात अमीर बन जाऊं। अंगूठी को पहनते ही वह दर्द से कराहते हुए उस अंगूठी को फेंक देता है और अस्पताल को भागता है। सेठ अस्पताल पहुंचता है और डॉक्टर को अपना हाथ दिखाता है। यह कैसे हुआ? इतनी ज्यादा चोट तुम्हें कैसे आई? तुम्हारा हाथ तो पूरी तरह से घायल है। मैं अभी इसकी पट्टी कर देता हूँ। और उससे कहता है कि 2 महीने तक तुम्हें अपने हाथ का ध्यान रखना होगा। वहां से घर जाकर सेठ फटाफट से रामू के घर जाता है और वह अंगूठी रामू को देते हुए बोलता है, यह लो रामू, तुम्हारी अंगूठी। कुछ वक्त के लिए मेरे मन में इस अंगूठी के लिए लालच आ गया था, पर अब इस अंगूठी ने मुझे अच्छा सबक सिखाया है। अब यह अंगूठी तुम अपने पास रखो, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। अब अंगूठी रामू के पास वापस आ गई। रामू अपनी पत्नी से कहता है, सरू, अब वक्त आ गया है कि अंगूठी को किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ दिया जाए जिसको इसकी सख्त जरूरत है। जल्दी ऐसे व्यक्ति की तलाश करनी होगी। जी हाँ, आप सही कह रहे हो। तभी उनके द्वार पर एक बूढ़ा व्यक्ति आता है जो कि दिखने में बहुत ही कमजोर और आंखों के नीचे काले घेरे हो रखे थे। देखते ही लग रहा था कि जैसे कई दिनों से उसने खाना नहीं खाया हो। वह बाहर से आवाज लगाकर कहता है, कोई तो कुछ खाने को दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। सरू अंदर से खाना लाती है। खाना खाने के बाद रामू उस बूढ़े व्यक्ति को वह जादुई अंगूठी दे देता है और उसे जादुई अंगूठी की सारी शक्तियों के बारे में भी बता देता है। बूढ़ा आदमी बहुत खुश होकर वहां से चला जाता है। थोड़ी दूर जाकर वह बूढ़ा आदमी वापस अपने संत के रूप में आ जाता है। वह बूढ़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि वही संत महात्मा थे जिन्होंने रामू को वह जादुई अंगूठी दी थी और वह अपनी अंगूठी वापस लेने आए थे। रामू का जीवन अब सुधर चुका था। रामू ने उसे अंगूठी की मदद से अपने जीवन को ही नहीं सुधारा बल्कि गांव के लोगों के जीवन को भी बेहतर बनाया। जरूरतमंद लोगों को जरूरत का सामान दिया। कहानी यदि पसंद आई हो तो कृपया इसे एक लाइक जरूर करें। चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप दुनिया के कौन से कोने से यह वीडियो देख रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम।